केस सेकेंड है कि व्हेन पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट द नेगेटिव रियल एक्सिस एट -1,0, मतलब कि इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं बाबू? क्रिटिकल पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे ही पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट करे तो कहने का मीनिंग है कि हमने पोलर प्लॉट बनाया और नेगेटिव रियल एक्सिस भी यहीं से पार कर दिया। देखो यहीं से जब ऐसा कंडीशन होगा तो इस केस में ओमेगा, क्योंकि ये नेगेटिव रियल एक्सिस को भी कट कर रहा है और सर्कल को यही कट कर रहा है, तो ओमेगा जी सी क्या होता है? ओमेगा पी सी। इस केस में आपका जो फेज पूरा मिलेगा, फेज पूरा क्या हो जाएगा? -180 डिग्री। तो -180 डिग्री या +180 डिग्री क्या हो जाएगा? फेज मार्जिन 0। गेन मार्जिन कितना होगा? गेन मार्जिन हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कितना 1, तो गेन मार्जिन होगा 1/x और ये कितना है 1/1। गेन मार्जिन निकालेंगे 20 log 1 0 dB। तो ऐसे केस के लिए जब ओमेगा जी से ओमेगा पी सी होता है तो उस केस में गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होता है? 0 हो जाता है। और ऐसे केस के पोलर प्लॉट को हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेबल। क्या बोलते हैं? मार्जिनल स्टेबल या क्रिटिकल स्टेबल। केस सेकेंड, अब पोलर प्लॉट यही जो हम बोल रहे थे, वेन पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट नेगेटिव रियल एक्सिस बियॉन्ड यूनिटी रेडियस सर्कल। देखिए ये अपना पोलर प्लॉट है और यूनिटी रेडियस सर्कल यहीं से पास हो गया, तो -1,0 तो यही आ गया। अब ध्यान से सुनो, अब ये पोलर प्लॉट यहाँ इसको कट किया तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जी सी और ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी सी। यहाँ से हम लोग को गेन मार्जिन मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग को जो फेज एंगल मिलेगा, ध्यान से सुनिए, अब फेज एंगल कहाँ से कहाँ मिलेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, मतलब 180 -180 से ज़्यादा। तो ये हमेशा फेज मार्जिन क्या आ जाएगा? देखो फेज मार्जिन को 180 + 5 और 5 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? इसमें बड़ा रहेगा -180 डिग्री से, तो ये हमेशा निगेटिव आएगा। और हमने आपको बोला था कोई भी अगर निगेटिव हो गेन मार्जिन फेज मार्जिन तो सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल। क्योंकि हम अभी यहाँ पे गेन मार्जिन के अबाउट कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गेन मार्जिन जब तक हम लोग को एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा तब नहीं बोलेंगे इसका वैल्यू क्या है, उसके बाद हम कर बोलेंगे। लेकिन फेज मार्जिन पता चल गया कि निगेटिव आएगा, इसका वैल्यू क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। अनस्टेबल बोलने के साथ साथ अब यहाँ पे इसको मैंने कैलकुलेट कर दिया, कंक्लूड कर दिया हूँ। क्या कर दिया हूँ? कंक्लूड ये किया हूँ फ्रॉम द एबव ऑल 3 केसेस वी ऑब्जर्व। पहला पॉइंट, if the critical point -1,0 outside the polar plot it means system is stable। कहने का मीनिंग है, देखो क्रिटिकल पॉइंट पोलर प्लॉट से क्या है? आउटसाइड है, इसलिए सिस्टम क्या है? स्टेबल। सेकेंड मैंने बोला पोलर प्लॉट क्रॉस द क्रिटिकल पॉइंट -1,0 पर ही क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स द सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल। कहने का केस 2 में क्या है? देखो पोलर प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट क्रॉस कर रहा है कि नहीं, तो कौन सा सिस्टम हुआ? मार्जिनल स्टेबल। और थर्ड पॉइंट हमने देखा कि द क्रिटिकल पॉइंट -1,0 विद इन द पोलर प्लॉट इट मीन सिस्टम इज अनस्टेबल। कहने का मतलब है बाबू, देखो ये सब स्टेटमेंट चेंज करके पूछता है तो आप ध्यान रखिएगा। विद इन पूछे, आउटसाइड पूछे, ऑन द पोलर क्रिटिकल पॉइंट पूछे, तभी बता दो। तो ये किस है कि देखो यहाँ पे -1,0 विद इन द पोलर प्लॉट है कि नहीं, इससे सिस्टम क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब यहाँ से एक केस आता है, दो बात होती है, कंसेप्ट ऑफ इनक्लोजमेंट और कंसेप्ट ऑफ इनसर्कलमेंट। कंसेप्ट ऑफ इनसर्कलमेंट हमेशा रिलेटेड होता है नेक्विस्ट प्लॉट से और इंक्लोजमेंट हमेशा रिलेटेड होता है बाबू आपका पोलर प्लॉट से। तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लोजमेंट में हम क्या करते हैं कि इमेजिन करते हैं जर्नी ऑन द पोलर प्लॉट। एक जर्नी इमेजिन करते हैं ऑन द पोलर प्लॉट फ्रॉम ओमेगा, कहाँ से? 0 से लेकर इन्फिनिट तक। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे ये एक्सिस बनता है, यहाँ से हम इस पर चलना स्टार्ट करेंगे पोलर प्लॉट पे। और जैसे जैसे चलना चलेंगे तो अपना राइट साइड का एरिया होता है इंक्लोजमेंट, इंक्लोज बोलते हैं, इस एरिया को हम इंक्लोज बोलते हैं। एक टोटल राइट साइड एरिया को इंक्लोज बोलते हैं। यहाँ भी देखो और इस केस में भी देखो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, राइट साइड का एरिया क्या बोला? इंक्लोज बोला। अब हमने यहाँ दो चीज़ देखा, अब हमने इसमें माना कि क्रिटिकल पॉइंट इसके बाहर है, यहाँ पे माना। तो जब क्रिटिकल पॉइंट इंक्लोज नहीं होगा, इस एरिया में नहीं आएगा, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। और अगर क्रिटिकल पॉइंट इस एरिया में आ गया, इसके इंक्लोज एरिया में आ गया, पॉइंट इंक्लोज हो गया, देखो पॉइंट इंक्लोज बोल दिया, क्रिटिकल पॉइंट इंक्लोज हो गया, तो ऐसे सिस्टम को लोग बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलते हैं बाबू? अनस्टेबल। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसलिए इसका दो पॉइंट मैंने लिख दिया है कि इफ़ द पॉइंट -1,0 इज नॉट इनक्लोज देन द सिस्टम इज स्टेबल। मतलब एरिया के इनसाइड में नहीं आया, इंक्लोज एरिया में नहीं आया क्रिटिकल पॉइंट, उस सिस्टम को हम स्टेबल बोलते हैं। लेकिन अगर यही क्रिटिकल पॉइंट अगर इसका इंक्लोज में आ गया, इंक्लोज एरिया में आ गया, तो उसे हम अनस्टेबल बोलते हैं। इसी के हेल्प से हम लोग हमेशा के का रेंज है, इसके हेल्प से भी के का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है पोलर प्लॉट ऑफ द और इसका गेन मार्जिन फेज मार्जिन निकालना है। तो देखिए अपने पास ये 0 वाला है, ये नॉन फेज का 2 क्वेश्चन है और एक सिंपल क्वेश्चन है।
तो सबसे इसमें के का रेंज निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग के का रेंज फाइंड करना है कि के का रेंज फाइंड करिए कि सिस्टम क्या हो, स्टेबल। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड बनाया है मैंने, और उसमें लिया है कि जी एस एच एस इक्वल टू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू एस माइनस 4। पुट एस इक्वल टू जी ओमेगा, जो हम पोलर प्लॉट बनाते हैं, जो हम लोग का बेसिक रूल है पोलर प्लॉट बनाने का।